नापाक पाक ने जो हरकत की है, यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी सेना, दोनों सरकार और सेना ने मिलकर जिस प्रकार से उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके होश फाख्ता कर दिए, हमारे लिए ये चुनौती का समय भी है, लेकिन देश की सेना और यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व का गर्व का क्षण भी है। बीते 11 साल में जिस प्रकार से सभी विभागों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश और दुनिया में अलग पहचान बनाई, लेकिन उतने ही समान रूप से देश के ऊपर कभी ऐसा दुश्मन कोई हमला कर दे तो देश उससे निपटने में आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे सफल हो, इसका उदाहरण हमने सबने देखा है। दुश्मन ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। चारों तरफ से पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हर तरफ से उनने अपनी सारी कोशिश कर ली, लेकिन हमने सबने देखा और दुनिया को दिखाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने माध्यम से कि हमारे पास आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ वर्तमान में सुरक्षा के लिए भी और सारे प्रबंधन सेना ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रखे, जो विकासशील देशों में कभी इजराइल में, अमेरिका में ही देखते थे, वो सब हमारे पास है। हम सब अपने आप को अगर महफूज रखे हुए हैं तो अपनी सेना के और वर्तमान के इन संसाधनों के बलबूते पर है। मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री, और इसीलिए हमने अपने प्रदेश के स्तर पर भी इस वर्तमान हालात में भारत सरकार के निर्देश के आधार पर आज सुबह ही मैंने मीटिंग बुला ली है और हम अपने प्रदेश के भी नागरिकों को ये आने वाले किसी प्रकार की चुनौती में अपनी सारी व्यवस्थाओं को करने में हम सम्मत हों और ख़ास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एकजुटता के साथ दिखाई दे, इसके सारे प्रबंधन हमने किए हैं। और मैं मान के चलता हूँ कि दुश्मन ने अगर हिम्मत की है तो उसको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। लगातार मार खा रहा है, लेकिन दुश्मन इतना ढीठ है कि उसको असर ही नहीं होता। कोई बात नहीं, हम एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी करने की कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेंगे। मेरी अपनी ओर से सेना के इस शौर्य और पराक्रम की माननीय प्रधानमंत्री जी और सेना सभी को बधाई।